नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज हम बात करेंगे समकालीन दक्षिणी एशिया, जिसमें हमने पढ़ा था दक्षिणी एशिया के बारे में। दक्षिणी एशिया 8 देशों का समूह था। चीन, जो कि दक्षिणी एशिया में तो आता है लेकिन दक्षिणी एशिया का अंग नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था माओवाद। अब हम बात करेंगे नेपाल में राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक। नेपाल में नेपाल में राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक। चलो साथियों, बात करते हैं नेपाल में राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक। नेपाल अतीत में क्या था? एक हिंदू राष्ट्र था। नेपाल अतीत में एक हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र था, जहां पर नेपाल के शासकों द्वारा सैन्य सहायता से आधुनिक काल में अनेक वर्षों तक शासन किया। बात करते हैं नेपाल में राजतंत्र। नेपाल अतीत में क्या था? एक हिंदू राष्ट्र था, जहां पर नेपाल के शासकों यानी राजाओं द्वारा सैनिकों की मदद से आधुनिक यानी वर्तमान से पूर्व यानी आधुनिक काल तक अनेक वर्षों तक क्या किया गया? शासन किया गया। अब चलो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। लोगों की भावनाओं व आस्थाओं को समय समय पर क्या किया गया? कुचला गया। लोगों की लोकतांत्रिक भावनाओं व आकांक्षाओं या आस्थाओं को समय समय पर कुचला गया। यानी लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों का ही शासन की आस्थाओं व भावनाओं को समय समय पर कुचलने का कार्य वहां के शासकों द्वारा किया गया। 1990 के दशक में नेपाल की जनता व माओवाद एक सैन्य यानी एक शक्तिशाली सक्रिय दल था। माओवाद द्वारा आंदोलन करने पर नेपाल के शासक को झुकना पड़ा।
पड़ा तथा लोकतंत्र सरकार बनाने की छूट दी गई। बनाने की छूट प्रदान की। चलो साथियों, बात करते हैं 1990 के दशक में नेपाल की जनता तथा माओवाद द्वारा क्या किया गया, आंदोलन किया गया। तो नेपाल के शासक को झुकना पड़ा तथा लोकतंत्र सरकार बनाने की क्या प्रदान की गई, छूट प्रदान की गई। लोकतंत्र समर्थक और माओवाद के मध्य क्या चला, त्रिकोणीय संघर्ष चला। लोकतंत्र समर्थक माओवाद के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष चला। चलो साथियों, बात करते हैं लोकतंत्र समर्थक तथा माओवाद के मध्य क्या चला, त्रिकोणीय संघर्ष चला। 2002 के अप्रैल महीने में राजा ने संसद को क्या कर दिया, भंग कर दिया। 2002 में अप्रैल माह में नेपाल के राजा ने संसद को भंग कर दिया तथा लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया। लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया। चलो साथियों, बात करते हैं 2002 में अप्रैल माह में नेपाल के राजा ने संसद को क्या कर दिया, बंद कर दिया तथा लोकतांत्रिक सरकार को क्या कर दिया, गिरा दिया। 2006 में अगले पॉइंट पर बात करते हैं। 2006 में लोकतंत्र समर्थकों ने आंदोलन कर दिया जिसके तहत राजा ज्ञानेंद्र को जनता के आगे झुकना पड़ा तथा संसद को बहाल किया गया। बहाल किया गया। 2002 में तो क्या कर दिया गया, संसद को भंग कर दिया गया तथा लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया गया। 2006 में लोकतंत्र के समर्थक थे, उन्होंने क्या कर दिया, फिर से आंदोलन कर दिया जिसके तहत राजा थे नेपाल के ज्ञानेंद्र, उनको झुकना पड़ा तथा संसद को फिर से क्या करना पड़ा, बहाल करना पड़ा। आप इनको नोट करो, इसके बाद आगे चलते हैं। चलो साथियों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। 2006 में क्या हुआ, लोकतांत्रिक सरकार बनाने की छूट दे दी गई, अतः संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। नेपाल में संविधान सभा का गठन हुआ।
लोकतांत्रिक सरकार बनाने के बाद नेपाल में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। नेपाल ने अपना संविधान लिखा। नेपाल ने अपना संविधान लिखा। साथियों, बात करते हैं संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद नेपाल ने अपना संविधान लिखा। अतः 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अतः 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लोकतांत्रिक गणराज्य बना। साथियों, बात करते हैं नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 2008 में बना। उसके बाद बात करते हैं 2015 में नेपाल ने अपना संविधान अपनाया। सन 2015 में नेपाल ने अपना संविधान अपनाया। चलो साथियों, हमने बात की थी नेपाल में राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक। नेपाल अतीत में क्या था, एक हिंदू राज्य था, जहां पर सैनिकों की मदद से राजा है वो आधुनिक काल में कई वर्षों तक क्या करता रहा, शासन करता रहा। लोगों की लोकतांत्रिक भावनाएं व आस्थाओं को क्या करता रहा, समय समय पर कुचलता रहा। 1990 में राजा को एक मजबूत लोकतंत्र समर्थकों यानी लोकतंत्र के समर्थकों ने क्या किया, आंदोलन किया, जिसके आगे राजा को झुकना पड़ा और संविधान की मांग है वो माननी पड़ी। लोकतंत्र समर्थकों और माओवाद राजा के मध्य क्या चला, त्रिकोणीय संघर्ष चला। 2002 के अप्रैल महीने में राजा ने संसद को क्या कर दिया, भंग कर दिया तथा लोकतांत्रिक सरकार को क्या कर दिया, गिरा दिया। उसके बाद 2006 में लोकतंत्र के समर्थकों ने फिर से आंदोलन किया, मजबूर होकर राजा को झुकना पड़ा। राजा था ज्ञानेंद्र, संसद को क्या करना पड़ा, बहाल करना पड़ा। संसद बहाल करते ही संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। नेपाल ने अपना क्या लिखा, संविधान लिखा। अतः 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक क्या बन गया, गणराज्य बन गया तथा सन 2015 में नेपाल ने अपना संविधान अपना लिया। इसके आगे हम बात करेंगे भारत और नेपाल के क्या संबंध है, कैसे संबंध है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप इनको नोट कीजिए। चलो साथियों, बात करते हैं भारत और नेपाल के संबंध। भारत और नेपाल के किस प्रकार के संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत और नेपाल के मध्य क्या हुई है, एक संधि हुई है। भारत तथा नेपाल के मध्य एक संधि हुई। जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा व पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। चलो साथियों, बात करते हैं भारत और नेपाल के संबंध। भारत और नेपाल के संबंध के तहत एक संधि हुई, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा बिना पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत और नेपाल के मध्य कई मतभेद है। भारत व नेपाल के मध्य कई मतभेद है। फिर भी
फिर भी दोनों राष्ट्र मिलकर रहते हैं। चलो साथियों, बात करते हैं भारत और नेपाल के मध्य क्या है, मतभेद है, फिर भी दोनों राष्ट्र क्या है, मिलकर रहते हैं, दोनों के संबंध क्या है, फिर भी अच्छे है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, नेपाल की दोस्ती चीन के साथ है। नेपाल की दोस्ती चीन के साथ है। जिस पर भारत ने कई बार आपत्ति जताई है। साथियों, बात करते हैं भारत और नेपाल के संबंध। भारत तथा नेपाल के मध्य एक संधि हुई जिसके तहत बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे देश के नागरिक है वो एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। 2 नंबर, भारत और नेपाल के मध्य कई मतभेद है, फिर भी दोनों राष्ट्र वो मिलकर रहते हैं। जैसे मतभेद कौन कौन से है, बिजली उत्पादन है, जल प्रबंधन है, ये मतभेद है इनके मध्य, फिर भी दोनों राष्ट्र वो क्या है, मिलकर रहते हैं। नेपाल की दोस्ती चीन के साथ है जिस पर भारत ने क्या है, कई बार आपत्ति जताई है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे हम बात करेंगे मालदीव के बारे में। नेपाल माओवाद अपना चैप्टर हुआ खत्म, इसके बाद पढ़ेंगे मालदीव भारत के संबंध के बारे में जानेंगे। मालदीव वो कब लोकतांत्रिक राष्ट्र बना उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।